चलिए सीधा आपको लखनऊ लिए चलते हैं और सुनवाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रही हैं। और मुझे प्रसन्नता है, लखनऊ में प्रशासन ने स्वयंसेवी समूह के साथ मिलकर के भिक्षावृत्ति में संलग्न परिवारों को और बच्चों को पुनर्वास करने के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। आज 102 बच्चे बाल सेवा योजना के साथ जुड़ रहे हैं। इस अवसर पर लखनऊ प्रशासन को और उम्मीद संस्था को हृदय से धन्यवाद देते हुए इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भिक्षाटन प्राचीन काल में भारतीय परंपरा का हिस्सा था, लेकिन यह एक संन्यास्त व्यक्ति के लिए दिन में एक बार किसी एक परिवार में जाकर के भिक्षा लेने का प्रावधान था। इसके पीछे का हेतु अपने व्यक्तिगत अहंकार को त्याग करके समाज दर्शन को, समाज को जानने और समझने का एक अवसर प्रदान करना था। लेकिन जब यह वृत्ति के साथ जुड़ गई, जब यह व्यवसाय के साथ जुड़ जाता है, तो उसका एक खतरनाक रूप भी हम सबके सामने देखने को मिला। बहुत सारी जगह में वह बच्चों को, जिनके पास स्कूल जाने का एक अवसर होता है, जिनके सुनहरे भविष्य के लिए सरकार की अनेक स्कीम है, उन स्कीम के माध्यम से, उन योजनाओं के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है, उन बच्चों को उधर धकेल दिया जाता है। बहुत बार भी सुनने को मिलता है कि भिक्षावृत्ति में जो गिरोह संलिप्त हैं, वे बच्चों को दिव्यांग बना करके फिर उनसे जबरन भिक्षावृत्ति करवाते हैं। और इसमें से बहुत सारे गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई भी समय समय पर होती रही है। और इसीलिए भिक्षा को वृत्ति के रूप में लेने वाले ऐसे गिरोहों को पर्दाफाश हो सके और ऐसे परिवारों को पुनर्वास भी किया जा सके, इस दृष्टि से स्माइल परियोजना देश के अंदर प्रारंभ हुई। मुझे प्रसन्नता है, एक और 102 बच्चों को यहां पे पुनर्वास किया गया। उनके मन में एक उत्साह है, उनके मन में एक तमन्ना है, उनके मन में जीवन में कुछ कर गुजरने की एक जज्बा भी है। और उस जज्बे को प्लेटफॉर्म देने का कार्य यह प्रशासन का होना चाहिए। और प्रशासन ने अपनी उन जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं को उसके साथ जोड़ दिया। आज परिणाम हम सबके सामने हैं कि लखनऊ में 102 ऐसे बच्चे आज स्माइल परियोजना के साथ जुड़ करके अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक नई लगन और एक नई परिश्रम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। याद रखना, किसी कार्य के लिए योजनाओं की कमी नहीं है। ये जितने बच्चे यहां पर आए हैं, इन बच्चों को यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, स्वेटर, शूज, सॉक्स, से सब बेसिक शिक्षा परिषद उपलब्ध करा रहा है। ये योजना हमारी 2017 से उत्तर प्रदेश में लागू है। 2017 से हम लोग प्रदेश भर के, उत्तर प्रदेश के आज के दिन पर 1,91,00,000 बच्चों को ये सुविधा हम प्रदान कर रहे हैं। अनुमान करिए 1,91,00,000 बच्चे इस योजना के साथ जुड़े हैं। और जितने भी बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए विद्यालयों में बच्चे एडमिशन लेंगे, उनको इस सभी प्रकार की सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। कोरोना कालखंड में जब देश के अंदर कोरोना से सेकेंड वेव के दौरान जन हानि देखने को मिली, उस दौरान व्यापक पैमाने पे चीजें मीडिया के माध्यम से देखने को मिली कि बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि उनका जो लीगल गार्जियन था, उनकी मृत्यु होने के नाते, कोरोना की चपेट में आने के नाते वे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर इसका सर्वे कराया था, और सर्वे कराने के बाद ये पाया कि कोरोना के कारण जो मौतें हुई,
उनकी संख्या उत्तर प्रदेश भर में अगर हमने देखा तो 4000 ऐसी संख्या थी। उनको हमने मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना के अंतर्गत जोड़ा। लेकिन अन्य बीमारियों से भी उससे पहले या बाद में भी, कोरोना से नहीं लेकिन अन्य बीमारियों से जो मौतें हुई थी, वे बच्चे बच जा रहे थे, तो उनके लिए भी हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के रूप में, जिसमें 2500 रुपये उन बच्चों को हम लोग 18 वर्ष तक उनके भरण पोषण के लिए शासन के द्वारा उपलब्ध कराते हैं और समय समय पर महंगाई बढ़ने के साथ वह राशि भी बढ़ती जाएगी। इस विश्वास के साथ यह प्रदेश सरकार ने प्रारंभ कराई। इसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा थी, जो कार्यक्रम सफलतापूर्वक आज प्रदेश भर में चल रहा है। और मुझे प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य की तर्ज पर आज इन भिक्षावृत्ति से मुक्त कराए गए बच्चों को उसके साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। प्रदेश सरकार की अनेक अन्य योजनाएं हैं जिनको हम आगे बढ़ा सकते हैं, और खासतौर पर इस क्षेत्र में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में इन बच्चों का एडमिशन कराया गया है। लगता है वहां पे इन बच्चों को अच्छे ढंग से देखभाल की जा रही है, इसलिए उन बच्चों के मन में पढ़ने का एक जज्बा भी है। आंगनवाड़ी भी वहां स्थापित हो। आंगनवाड़ी के माध्यम से भी हम 3 से 5 वर्ष तक के बच्चों को आगे बढ़ने और उनको कुपोषित जो बच्चे हैं उनको शासन की योजना से जोड़ करके उन्हें उपयुक्त मात्रा में कुपोषित माताओं को, बच्चों को पोषाहार उपलब्ध करवा करके उनके जीवन को अभी से हम सही मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। प्रदेश सरकार ने अटल आवासीय विद्यालय भी बनाए हैं। 18 अटल आवासीय विद्यालय इस सत्र में प्रारंभ होंगे। ये अटल आवासीय विद्यालय रजिस्टर्ड श्रमिकों और उन बच्चों के लिए हैं जो अपने लीगल अभिभावक को खो चुके हैं। पहली से लेकर 12वीं तक उन बच्चों की निःशुल्क पढ़ाई, जिसमें सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पर हम उन विद्यालयों को चला रहे हैं, आवासीय विद्यालय हैं, उन विद्यालयों को संचालन इसी सत्र में हम लोग करने जा रहे हैं। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे